Good morning, students. How are you? Today I will explain Unit 3 Lesson The Wind and the Sun textbook exercise. Okay. For that, open your English textbook. सबको अपनी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक ओपन करनी है. Now look at here, page number 48. क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में लिखने हैं. नाउ लेट्स सी एक्सरसाइज फ्रॉम हियर. लेट्स थिंक. रोहन ट्राइज टू स्नैच गीतास न्यू बुक फ्रॉम हर. रोहन जो है वो गीता से नोटबुक खींचने की कोशिश कर रहा है. व्हाट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट थिंग टू डू? चूज़ एन आंसर. यहाँ जो क्वेश्चन लिखे हैं और उसका आंसर भी नीचे दिया है, हमें उसमें से बेस्ट आंसर सिलेक्ट करना है. ओके. सो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा गीता टॉक्स टू रोहन. ओके. वो उससे बुक खींच रहा है, तो वो क्यों ऐसा कर रहा है? तो गीता को उससे बात करनी चाहिए. ओके. आगे देखो यहाँ पर. से अलाउड. फाइंड अ राइमिंग वर्ड फ्रॉम द स्टोरी फॉर ईच ऑफ दीज वर्ड्स. खाली हमें यह वर्ड जो लिखे हैं राइमिंग वर्ड वह रीड करने हैं. आपको भी मेरे साथ कंटिन्यू करना है. फर्स्ट BUN बन. HOLD होल्ड. BOAT बोट. FAN फैन. SUNNY सनी. POT पॉट. ओके. इस तरीके से आपको भी यह सारे वर्ड्स घर पे रीड करने हैं. आगे देखो. लेट्स राइट. हियर आर सम डूइंग वर्ड्स इन द स्टोरी. स्टोरी के अंदर सम डूइंग वर्ड्स दिए हैं. डूइंग वर्ड्स मीन्स एक्शन वर्ड्स. वॉकिंग, स्माइलिंग, ब्लोइंग एंड पुलिंग. Find 3 more doing words in the story that end in ing and then write them here. So ऐसे दूसरे 3 वर्ड राइमिंग वर्ड हमें ढूंढने हैं ing वाले और यहाँ पर लिखने हैं. ओके. सो लेट्स कंटिन्यू विथ मी. फर्स्ट वर्ड हम यहाँ लिखेंगे PUTTING पुटिंग. फर्स्ट वर्ड आपको लिखना है पुटिंग. सेकेंड वर्ड WIPING व्हिपिंग. और लास्ट वर्ड लिखना है SHINING साइनिंग. सो पुटिंग, व्हिपिंग एंड साइनिंग, 3 words you have to write here. Okay. Now choose the right word from the box below and fill in the blanks. नीचे बॉक्स में जो वर्ड दिए हैं उसका यूज़ करके आपको नीचे जो ब्लैंक्स दिए हैं वो कंप्लीट करने हैं. फर्स्ट लिखा है पुल्ड, टुक, ब्लू, फेल्ट, वांटेड एंड स्टार्टेड. वन डे द विंड एंड द सन हैड अ कॉम्पिटिशन. वन डे द विंड एंड द सन हैड अ कॉम्पिटिशन. दे डैश टू मेक अ मैन टेक ऑफ हिज कोट. सो यहाँ पर आपका आंसर आएगा WANTED वांटेड. Wanted. They wanted to make a man take off his coat. First the wind dash hard. First the wind blew hard. BLEW blew. यहाँ पर आपको आंसर लिखना है blew hard. The man dash his coat tightly round himself. So the man pulled PULLED. The man pulled his coat tightly round himself. Then the sun started STARTED. Then the sun started shining 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 hard. The man felt FELT. The man felt hot and he took ऑफ हिज कोट. यहाँ पर आपको लिखना है टुक. द मैन फेल्ट देन ही हॉट.
The man felt hot and he took off his coat. Now read once again all the blanks with the answer. One day the wind and the sun had a competition. They wanted, यहाँ पर आपको लिखना है wanted to make a man take off his coat. First the wind blew, यहाँ पर आपका आंसर आएगा ब्लू. आगे द मैन पुल्ड, यहाँ पर आपको लिखना है पुल्ड. द मैन पुल्ड हिज कोट टाइटली राउंड हिमसेल्फ. देन द सन स्टार्टेड, यहाँ पर आपको लिखना है स्टार्टेड शाइनिंग हर. द मैन फेल्ट, यहाँ पर आपको लिखना है फेल्ट. द मैन फेल्ट द मैन फेल्ट हॉट एंड ही टुक ऑफ हिज कोट. ओके, इस तरीके से ये सारी ब्लैंक्स आपको कंप्लीट करनी है आपकी टेक्स्ट बुक में ही. आगे देखो नेक्स्ट. लुक एट दिस पेयर्स ऑफ वर्ड्स विद द ऑपोजिट मीनिंग. यहाँ पर जो वर्ड लिखे हैं उसका ऑपोजिट वर्ड आपको यहाँ पर लिखना है. ऊपर ऑलरेडी एग्जांपल दिया है. हॉट, कोल्ड, बिग, स्मॉल, स्ट्रॉन्ग, वीक. अब नीचे जो वर्ड दिए हैं उनके ऑपोजिट वर्ड हमें लिखने हैं. गुड, तो गुड का ऑपोजिट वर्ड है BAD, बैड. नीचे लिखा है हर्ड, हर्ड का ऑपोजिट वर्ड है SOFT, सॉफ्ट. उसके बाद सामने देखो टॉल, टॉल का ऑपोजिट वर्ड है SHORT, शॉर्ट. उसके नीचे लिखा है ब्लैक, ब्लैक का ऑपोजिट वर्ड है WHITE, वाइट. ओके, सो इसी तरीके से सारे ऑपोजिट वर्ड आपको यहाँ पर लिखने हैं. अब look at here, look at down. क्रॉस वर्ड फन, यहाँ पर क्रॉस वर्ड दिया है जिसे कंप्लीट करना है. लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द वर्ड इन द पजल. पिक्चर देख के आपको यहाँ पर आंसर लिखना है. फर्स्ट वन A और N लिखा है, तो फर्स्ट पिक्चर किसका है? तो मैन. तो यहाँ पर बॉक्स में आपको क्या लिखना है? MAN, मैन. सेकेंड पिक्चर किसका है? तो सेकेंड पिक्चर है कोट, तो OA ऑलरेडी लिखा है तो हम लिखेंगे COAT, कोट. ओके. थर्ड पिक्चर किसका है? तो थर्ड पिक्चर किसका है? सन है, तो यहाँ पर स्पेलिंग आएगी SUN, सन. और लास्ट पिक्चर फोर्थ क्या है? तो विंड, तो WIND, विंड. ओके, इस तरीके से आपको ये पजल सॉल्व करनी है. ओके, आगे देखो. अ बिग विंड इज ब्लोइंग, लुक द लीव्स आर फ्लाइंग. द विंड कैन ब्लो ट्रीज डाउन, इट कैन ब्लो हाउसेस डाउन. माई हाउस इज ओल्ड, विल इट कम डाउन. जब तेज़ हवा आती है तो आपको पता है पत्ते भी नीचे गिरते हैं, पेड़ भी नीचे गिर जाते हैं. ओके, कई लोगों के घर भी टूट जाते हैं. सो आर दिस सेंटेंसेस राइट और रॉन्ग. यहाँ पर सेंटेंस रीड करना है. अगर सेंटेंस राइट हो आपको राइट मार्क करना है, सेंटेंस रॉन्ग है तो आपको रॉन्ग मार्क करना है. द विंड कैन ब्लो डाउन अ हाउस, सो यस, राइट मार्क करना है क्योंकि हवा की वजह से कई बार घर भी टूट जाते हैं. सो यहाँ पर आपको राइट मार्क करना है. नेक्स्ट, द विंड कैन ब्लो डाउन अ फील्ड, तो यहाँ पर रॉन्ग मार्क करना है क्योंकि यह पोएम के अंदर तो यह लिखा नहीं है. तो फर्स्ट राइट आएगा, सेकेंड रॉन्ग आएगा. थर्ड, द विंड कैन ब्लो डाउन अ चाइल्ड, तो थर्ड में भी आपको रॉन्ग मार्क करना है, यह सेंटेंस भी रॉन्ग है. फोर्थ देखो, द विंड कैन ब्लो डाउन अ ट्री, इट इज़ अ राइट सेंटेंस, इसलिए आपको यहाँ पर राइट मार्क करना है. लास्ट, द विंड कैन ब्लो डाउन अ रिवर, सो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग, यहाँ पर आपको रॉन्ग मार्क करना है. सो फर्स्ट आपका राइट होगा, सेकेंड रॉन्ग, थर्ड रॉन्ग, फोर्थ राइट एंड लास्ट में रॉन्ग मार्क करना है. सो इसी तरह ये एक्सरसाइज भी आपको टेक्स्ट बुक में ही करनी है. ओके, सो डू ऑल द एक्सरसाइज इन योर टेक्स्ट बुक. क्वेश्चन आंसर ओनली राइट डाउन इन योर इंग्लिश notebook with the good handwriting. Thank you, students.